नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पूनम। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब सुनिए एक रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी, इच्छा मृत्यु का रहस्य। इच्छा मृत्यु, एक अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक शांत गांव में धर्मदास नाम का एक बुजुर्ग साधु रहता था। वो साधु पूरे गांव में अपनी बुद्धि, दया और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे। धर्मदास की उम्र लगभग 90 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति दिखाई देती थी। वो अक्सर लोगों से कहता था, जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है और इसे अच्छे कर्मों में लगाना ही इंसान का असली धर्म है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव का एक युवक रवि साधु धर्मदास के पास आया। रवि बहुत परेशान दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा, क्या बात है? रवि ने धीमे स्वर में कहा, बाबा जी, मैंने सुना है कि कुछ महान लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान मिलता है। क्या ये सच है? क्या कोई इंसान अपने जाने का समय खुद चुन सकता है? धर्मदास कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, हाँ बेटा, ये बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही गई है, लेकिन ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल उन लोगों को मिलता है जो पूरी जिंदगी सच्चाई, त्याग और सेवा में बिताते हैं। रवि ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, क्या आपने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? धर्मदास ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति देखा है। रवि की उत्सुकता और बढ़ गई। कौन था वो? धर्मदास ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक महान आदमी की कहानी। बहुत साल पहले उसी गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिराम हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर किसी के घर में अनाज नहीं होता तो वो अपना अनाज दे देता। अगर किसी को बीमारी होती तो वो रात रात भर उसकी सेवा करता। गांव के लोग कहते थे, हरिराम जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन हरिराम कभी अपने अच्छे कामों का घमंड नहीं करता था। वो हमेशा कहता, मैं जो करता हूँ भगवान की कृपा से करता हूँ। समय बीतता गया और हरिराम बूढ़ा हो गया। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। कई घर टूट गए और लोगों को बहुत परेशानी हुई। उस समय भी हरिराम ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की। उसने कई बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बुजुर्गों को सहारा दिया। उस दिन पूरे गांव को उसकी अच्छाई का असली मतलब समझ आया। भगवान की कृपा। कुछ साल बाद हरिराम बहुत बूढ़ा हो गया। उसकी उम्र लगभग 100 साल हो चुकी थी। एक रात वो अपने घर के बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। चांद चमक रहा था और हवा बहुत शांत थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य आवाज उसे बुला रही हो। उस आवाज ने कहा, हरिराम, तुमने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की है। तुम्हारा जीवन बहुत पवित्र रहा है, इसलिए तुम्हें एक विशेष वरदान दिया जाता है। तुम अपने जाने का समय खुद चुन सकते हो। हरिराम ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने सोचा, जब तक मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ, मुझे इस दुनिया में रहना चाहिए। और वो पहले की तरह लोगों की सेवा करता रहा। आखिरी दिन। कई साल और बीत गए। एक दिन हरिराम ने पूरे गांव को बुलाया। सब लोग उसके घर के सामने इकट्ठा हो गए। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने मुझे एक विशेष वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का। लेकिन मैंने इसे कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करनी थी। गांव के लोग ये सुनकर चौंक गए। हरिराम आगे बोला, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया है। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे एक वादा चाहता हूँ। गांव के लोगों ने पूछा, कौन सा वादा? हरिराम ने कहा, हमेशा एक दूसरे की मदद करना, कभी किसी गरीब को अकेला मत छोड़ना। सब लोगों ने हाथ उठाकर वादा किया। हरिराम के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, अब मैं तैयार हूँ। उसके बाद वो शांत हो गया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि हरिराम इस दुनिया से बहुत शांति के साथ विदा हो गया। कहानी का संदेश। धर्मदास ने रवि को देखकर कहा, बेटा, इच्छा मृत्यु का असली मतलब ये नहीं कि इंसान जीवन से भागे। इसका असली मतलब है ऐसा जीवन जीना कि अंत समय में मन पूरी तरह शांत और संतुष्ट हो। रवि की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने कहा, बाबा जी,
अब मुझे समझ आ गया, असली शक्ति लंबा जीवन नहीं बल्कि अच्छा जीवन जीने में है। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वही सच में महान होता है। उस दिन के बाद रवि ने भी तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी अच्छे कामों में लगाएगा। और गांव के लोग आज भी हरिराम की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने कर्मों से इच्छा मृत्यु का वरदान पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।